मुझे कमान क्या लिखा हुआ है उसमें। मुझसे उन्होंने कहा कि अंगूठा लगा दो, और मैं अपने बच्चा मरने के बाद में आदमी का दिमाग और आज भी संतुलन नहीं है मेरा दिमाग। उन्होंने कहा शांत कर दो, सीओ साहब ने कहा। और जो बैठ दिया आपने, वो किसने ली थी बैठ? उसमें कहलवाया था मैं संतुष्ट पुलिस कार्रवाई से। जी सीओ साहब ने कहलवाया था। सुना आपने मृतक अल्ताफ के पिता चांद मियां को। बेचारे ना तो पढ़ना जानते हैं और ना ही लिखना, फिर भी पुलिस ने बिना कुछ बताए सीधे अंगूठे का निशान ले लिया और लिख दिया कि चांद मियां ने ये स्वीकार कर लिया है कि उनके बेटे ने आत्महत्या की है। अब भला आप ही बताइए कि जो ना तो पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है, वो ये कैसे समझ सकता है कि पुलिस ने किस चीज पर उससे अंगूठे का निशान लिया है। चांद मियां ने यह भी कहा है कि सीओ साहब के कहने पर उन्होंने एक बाइट दी जिसमें अपने बेटे की आत्महत्या की बात कबूली थी और पुलिस की कार्रवाई को सही बताया था। एक बार आप इस बाइट को पूरा सुनिए जिसमें चांद मियां ने पुलिस पर आरोप लगाया है। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे कमान क्या लिखा हुआ है उसमें। मुझसे उन्होंने कहा कि अंगूठा लगा दो, और मैं अपने बच्चा मरने के बाद में आदमी का दिमाग और आज भी संतुलन नहीं है मेरा दिमाग। उन्होंने कहा शांत कर दो, सीओ साहब ने कहा। और जो बैठ दिया आपने, वो किसने ली थी बैठ? उसमें कहलवाया था मैं संतुष्ट पुलिस कार्रवाई से। जी सीओ साहब ने कहलवाया था। तो क्या लगता है आपके बच्चे की हत्या हुई है आत्महत्या? यही तो मुझे खुल कर आ रहा है सामने से सारा मैटर। तो हत्या का हिसाब किताब लग रहा है। 2 फुट जो ऊंचाई पे लगती है टंकी, तो बाथरूम में या लेटरिन में 2 फुट की लगभग ऊंचाई पे लगती है, तो उस बच्चे को कौन लगा लेगा? 5 फुट का बच्चा है, जवान होगा, तो वो 2 फुट की लेटरिन में टंकी से फांसी लगा सकता है? ये गलत है, ये नाइंसाफी है, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से इंसाफ चाहिए मेरे को। अब एक बार आप उस बाइट को भी सुन लीजिए जिसको लेकर चांद मियां ने यह कहा है कि सीओ साहब ने उनसे वो बाइट देने को कहा था। चांद मियां नाम है मेरा। मैंने जब गुस्से में बोल दिया था मीडिया वालों को, मुझे मालूम हुआ, मैंने डॉक्टरों से मालूमात करी, तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चे ने फांसी लगा ली है। जब मैंने उसको देखने के बावजूद भी फिर उन्होंने मेरे साथ में पुलिस वालों ने लाए, इलाज भी कराया, वो आखिरकार नहीं बचा। उन्होंने मेरे साथ में अच्छा भी बर्ताव किया। और आप कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट। ये कोई फिल्मी सीन से कम नहीं है जहां पुलिस के दबाव में पीड़ित पिता ने अपने बेटे की आत्महत्या को कबूल कर लिया, तो वहीं दूसरी ओर जब अपने घर पर यूपी तक से बात की तो चांद मियां ने आत्महत्या की बात को सिरे से नकार दिया और कहा कि 5 फुट का लड़का 2 फुट की ऊंचाई पर लगी टंकी से लटक कर आत्महत्या कैसे कर सकता है। हालांकि इस मामले को लेकर आगरा जोन के एडीजी राजीव कृष्णा ने बताया कि 9 नवंबर को दिन में करीब 2:30 बजे अल्ताफ ने हवालात में आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद स्थानीय पुलिस उसे अस्पताल ले गई, जहां करीब 15 मिनट बाद उसकी मौत हो गई। दिनांक 8 नवंबर को कासगंज निवासी श्री विनोद भारद्वाज द्वारा अपनी नाबालिग लड़की के अपहरण की सूचना सायंकाल स्थानीय थाने पर दी गई, जिसमें उन्होंने अल्ताफ नामक व्यक्ति को नामजद किया। स्थानीय पुलिस द्वारा अल्ताफ को पकड़कर थाने लाया गया और उसके साथ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान 9 तारीख को दिन में करीब 2:30 बजे उक्त अल्ताफ द्वारा थाने की हवालात में ही अपने हुडी के जो नाड़ा होता है उससे गले में फांसी लगा करके आत्महत्या का प्रयास किया गया। सूचना मिलते ही तत्काल स्थानीय पुलिस उसको हॉस्पिटल में ले गई, जहां करीब 10-15 मिनट वो जीवित रहा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना के बाद पुलिस द्वारा और प्रशासन द्वारा मृतक अल्ताफ को उसके मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार उनके परिवार को सुपुर्द किया गया, जहां पर उसको कल दफना दिया गया है। लापरवाही बरतने के आरोप में एसएचओ और 4 अन्य पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इस पूरे प्रकरण में मैजिस्ट्रियल जांच का आदेश दे दिया गया है और इस पूरे प्रकरण में आगे की वैधानिक कार्रवाई चल रही है। कासगंज से संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।